Assalamu alaikum, my name is Amna और in this video we are going to talk about the human skeleton. प्रीवियस वीडियो की हमने बात की थी स्केलेटन के बारे में, जिसमें हमने वेरियस टाइप्स ऑफ सिस्टम्स पढ़े थे, जिसमें हाइड्रो आता है, ठीक है जी, स्टूडेंट्स एक्सो आता है और तीसरा आता है हमारे पास एंडो। तो तीन ये वैराइटीज़ है, डिफरेंट टाइप्स हैं स्केलेटन की, जो कि वैरायटी ऑफ एनिमल्स के अंदर, ऑर्गेनिजम्स के अंदर पाई जाती हैं। तो जो एंडोस्केलेटन है ना, ह्यूमंस के अंदर भी वही पाई जाती है। तो ह्यूमंस के अंदर हम बेसिकली बोन्स के बारे में बात करेंगे, कितनी कौन सी किसके कौन कौन से नाम हैं उन बोन्स के, और ये लेक्चर बहुत ही मज़ेदार होने वाला है। और ये चैप्टर और ये बेसिकली टॉपिक ट्वेल्थ स्टूडेंट्स का बहुत ही फेवरेट रहता है, ठीक है। तो नाउ लेट्स टॉक अबाउट इट। अच्छा, बिल्कुल ही सिंपल सा टॉपिक है। इसमें आपने पहले दो चीज़ें नाम याद करने हैं। आपकी बॉडी के अंदर 206 बोन्स होती हैं, ठीक है। अडल्ट के अंदर जो एक वेल मैच्योर्ड बंदा होता है, उसके अंदर 206 बोन्स पाई जाती हैं। अच्छा, 206 बोन्स के दो टाइप्स होते हैं, दो ग्रुप्स कह लें। एक को हम कहते हैं एक्सियल ग्रुप या एक्सियल स्केलेटन, दूसरे को कहते हैं अपेंडिक्यूलर, ठीक है, अपेंडिक्यूलर ग्रुप या अपेंडिक्यूलर स्केलेटन, राइट। अच्छा, अगर हम बात करते हैं एक्सियल स्केलेटन की, तो उसमें चार चीज़ें आती हैं: स्कल, खोपड़ी, स्टर्नम, ठीक है, रिब्स और वर्टिब्राई। स्कल, स्टर्नम, रिब्स एंड वर्टिब्राई, SSRV के नाम से आप याद रखो, या इससे कोई भी आप सिनोनियम या कोई भी जो है एंटोनियम आप निकाल के इसके नाम से याद रखना है कि एक्सियल के अंदर ये आती हैं सारी चीज़ें। अपेंडिक्यूलर के अंदर हाथ पाँव आते हैं, बोन्स ऑफ आर्म्स एंड लेग्स, और इसके अलावा इनको जो चीज़ें जोड़ती हैं, आर्म्स को जो चीज़ें जोड़ती हैं एक्सियल के साथ, लेग्स को जो चीज़ें जोड़ती हैं एक्सियल स्केलेटन के साथ, वो होती हैं पेक्टोरल गिर्डल, पेल्विक गिर्डल, ठीक है। पेक्टोरल गिर्डल क्या करती है, आर्म्स को अटैच करवाती है एक्सियल के साथ, ठीक है, और लेग्स जो हैं वो पेल्विक गिर्डल अटैच करवाती हैं लेग्स को एक्सियल स्केलेटन के साथ। अच्छा, नाउ लेट्स टॉक अबाउट द फर्स्ट एक्सियल स्केलेटन, ठीक है। एक्सियल स्केलेटन के बारे में पहले पढ़ते हैं और इसको थोड़ा सा डिटेल में पढ़ेंगे हम पहले। तो इसके अंदर जैसे कि स्कल आता है, तो स्कल के अंदर क्रेनियम पार्ट होता है, जिसको कहते हैं ब्रेन। क्रेनियम ब्रेन बॉक्स को कहा जाता है, जो कि बेसिकली कवर करता है पूरे ब्रेन को, ठीक है, प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है ब्रेन को, जिसको ब्रेन बॉक्स भी कहा जाता है, ठीक है। अच्छा, इट इज़ अ ग्रुप ऑफ मल्टीपल बोन्स। यहाँ पे जो बोन्स है ना, एक बोन है, दूसरी बोन है, ये जॉइंट हुई होती हैं, मगर इसके जो जॉइंट्स होते हैं ना, वो इमूवेबल जॉइंट्स होते हैं। जैसे कि आपकी एल्बो है और आपके यहाँ से हाथ निकल रहा है, आर्म निकलती है, तो यहाँ पे एक जॉइंट होता है जो कि इसको मूवेबल जॉइंट होता है, तो इसको मूव करवाने में हेल्प होती है। अगर ये वाला जो जॉइंट है एल्बो वो इमूवेबल हो, तो हमारा जो आर्म है और शोल्डर है वो हिल ही ना सके। तो इसीलिए यहाँ पर जो क्रेनियल की जो बोन्स है ना, वो क्या होती हैं, इमूवेबल होती हैं, तो देयरफॉर दे कैन नॉट मूव। कितनी बोन्स होती हैं, कितना ग्रुप होता है कितनी बोन्स का, 8 बोन्स होती हैं। यहाँ पे आप देख सकते हो, ऑसिपिटल बोन एक हो गई, टेम्पोरल बोन 2 टेम्पोरल बोन होती हैं, पैराइटल बोन 2 होती हैं, कितनी हो गई, ये हो गई 5। बाकी फ्रंटल बोन, स्फेनॉइड बोन 1 और इथेमॉइड बोन 1, ये पूरी 8 हो गई ग्रुप। इसके नाम अगर आप याद रखना चाहते हो तो रख ले, क्योंकि आपकी बुक के अंदर ये लिखा नहीं हुआ। अच्छा, इसके अलावा है हमारे पास, ये तो क्रेनियल बोन्स हो गई, इसके साथ साथ फेशियल बोन्स भी होती हैं, जो कि 14 नंबर के अंदर होती हैं। ये नाम है नेज़ल 2 उसकी बोन है, लैक्रिमल 2 उसकी बोन है, इंफीरियर लेजर कॉन्चा 2 उसकी बोन है, मैग्जीला, मैंडिबल, वोमर बोन जो कि नाक के बीच में आती है, जाइगोमेटिक बोन, ठीक है, दिस वन इन स्ट्रक्चर, और ये जो बीच वाली होती है ना, ये वाली रेड कलर वाली, ये होती है पैलेटाइन, ठीक है। तो बहुत ही सिंपल है, मैग्जीला, मैंडिबल और पैलेटाइन। इसके ऊपर अगर आप अपने जो है फेस के ऊपर भी अगर हाथ रख कर ये नाम याद रखना चाहो ना, तो बहुत ईजी से याद रख सकते हो और बहुत ईजी है। तो इसकी 14 बोन्स हो गई हैं। 14 + 8 कितनी हो गई डियर स्टूडेंट्स, 14 + 8 + 4, तो ये होती हैं तकरीबन 22 बोन्स। 8 + 14 22 बोन्स यहाँ पर हो गई, सिर्फ
हमारे स्कल पार्ट में, ब्रेन वाले पार्ट में। अच्छा, नाउ लेट्स टॉक अबाउट, पहले हमने बात करनी है एक्सियल की, तो हमने पहले ये समझ लेना है कि एक्सियल में जो टोटल बोन्स होती है ना वो 80 होती है। इसके अंदर हमने पढ़ा था कि SSRV आता है, S फॉर स्कल, ठीक है। स्कल के अंदर हमारे पास क्रेनियम आता है और फेस आता है। तो क्रेनियम की कितनी बोन्स हैं? 8 बोन्स हैं। और फेशियल की कितनी बोन्स हैं? 14 बोन्स हैं। टोटल कितनी हुई? 22, ठीक है। अच्छा, इसके साथ साथ हमारे पास दूसरी बोन्स होती हैं, जैसे कि एयर बोन्स हैं। एयर के अंदर 6 तकरीबन बोन्स होती हैं। और आपको पता होगा कि स्मॉलेस्ट जो बोन है ना वो भी एयर के अंदर पाई जाती है, जिसका नाम है ऑडिटरी ऑसिकल। ऑडिटरी ऑसिकल जिसका नाम है, वो स्मॉलेस्ट बोन इन एयर कहलाती है। बॉडी के अंदर बहुत छोटी सी बोन होती है। और दूसरी जो है वो नेक के अंदर होती है, ये वाली जो ये ना नेक के रीजन के अंदर होती है, हायोइड बोन। तो 6 + 1 + 22 कितनी हो गई? 29 हो गई, ठीक है। तो स्कल और इसके साथ कुछ बोन्स होती हैं, वो टोटल मिला के हम बनाते हैं 29। स्टर्नम बीच वाली ये बोन है ना, स्टर्नम, जो कि रिब्स को कनेक्ट करवाने में हेल्प करवाती है। यहाँ से रिब्स निकल रही होती हैं, ठीक है, और ऊपर पीछे जाकर वर्टिब्रेट से मिलती हैं। तो स्टर्नम ये एक होती है बिल्कुल बॉडी के अंदर, सिर्फ एक बड़ी सी एक ही होती है। और रिब्स जो है ना वो 12 पेयर्स होते हैं। 24 हैं टोटल, मगर 12 पेयर्स के अंदर होते हैं ये। तो ये कितनी हो गई? 25 हो गई टोटल, ठीक है। नाउ सैक्रम, वर्टिब्रल कॉलम होती है। वर्टिब्रल कॉलम की तो 33 होती हैं, मगर चूँकि कुछ फिक्स फ्यूज़ होती हैं, तो जो हमारे पास लास्ट है ना, कौन से ग्रुप आते हैं वर्टिब्रल कॉलम के अंदर? तो बेसिकली एक सर्वाइकल होता है और दूसरा होता है थोरेसिक, ठीक है। उसके बाद आता है सर्वाइकल, थोरेसिक, सैक्रल आता है, कॉक्सीजियल आता है, और बीच में यहाँ पर लुम्बर भी आता है। थोरेसिक के बाद लुम्बर आता है, ठीक है। तो ये 5 टाइप्स हैं जो कि वर्टिब्रल कॉलम की हैं। जो लास्ट 2 होती है ना, सैक्रल और कॉक्सीजियल, इनकी जो बोन्स हैं ना वो आपस में फ्यूज़ होती हैं। तो देयरफॉर इनका यहाँ पे 1 नाम लिखा है। सैक्रम के भी 8 1 और कॉक्सीजियल की भी 1, ठीक है। तो यहाँ पे कितनी टोटल वर्टिब्रल कॉलम हो गई? 26 वर्टिब्रल कॉलम हो गई। तो डियर स्टूडेंट्स, आपका ये काम है कि 29 को, 25 को और 26 को आपने प्लस करना है। तो आपका जो आंसर आएगा ना वो आएगा आपका आंसर 80, ठीक है। तो 80 किस बोन हो गई? एक्सियल स्केलेटन की। नाउ लेट्स टॉक अबाउट द एपेंडिकुलर स्केलेटन। एपेंडिकुलर की जो बोन्स होती हैं वो 126 टोटल बोन होती है। नाउ लेट्स जस्टिफाई इट किस तरह से। तो हमारे पास क्लेविकल होता है, यहाँ से शोल्डर के अंदर, यहाँ आप देखते हैं ना शोल्डर के अंदर ये क्लेविकल पाया जाता है, जिसको शोल्डर या कॉलर बोन भी कहा जाता है, कॉलर बोन, ठीक है। ये कहलाता है क्लेविकल, ठीक। क्लेविकल क्योंकि इस तरफ भी है और इस तरफ भी है, तो 2 कहलाएंगी, तो 2 क्लेविकल की बोन्स होती हैं। और इसी तरीके से क्लेविकल के नीचे ये वाला स्ट्रक्चर होता है जिसको हम कहते हैं स्कैप्यूला, ठीक है, ये वाला स्ट्रक्चर। तो हमारे पास 2 स्कैप्यूला होते हैं। ह्यूमरस, यहाँ से आप देखोगे ये वाला जॉइंट स्टार्ट होगा, तो जॉइंट को हम अलग से वीडियो में पढ़ेंगे। ये वाली जो बोन है ना पूरी ये हमारी होती है ह्यूमरस। दोनों ही हाथ में होती है ह्यूमरस, तो हमारे पास 2 ह्यूमरस अवेलेबल होती है, ठीक है। अच्छा, इसके अलावा हमारे पास जो रेडियस होता है, ये वाला रेडियस है और ये वाला अल्ना है। तो एक हाथ में एक रेडियस होता है और एक अल्ना होती है। चूँकि हमारे पास 2 हाथ हैं तो 2 रेडियस और 2 अल्ना हमारे पास अवेलेबल है, ठीक है। तो ये किसका हो गया? क्लेविकल और स्कैप्यूला किसके अंदर आते हैं? पेक्टोरल गिर्डल के अंदर आते हैं। बेसिकली क्लेविकल और स्कैप्यूला ही हैं जो कि किससे अराइज हो रहे होते हैं? एक्सियल स्केलेटन से अराइज हो रहे होते हैं। और ये अटैच करवाने में हेल्प करते हैं किस चीज़ को? 4 लिम्ब को, जिसको हम कहते हैं बोन्स ऑफ द आर्म्स। अच्छा, अपर लिम्ब या 4 आर्म या 4 लिम्ब कह लें या बोन्स ऑफ द आर्म कह लें, ये हमारे पास कितनी है? तकरीबन 60 पाई जाती हैं। किस तरह से पाई जाती हैं? 2 हमारे पास ह्यूमरस, ठीक है, यहाँ पर भी 2 रेडियस अल्ना, 2 रेडियस अल्ना, ठीक है। इसके बाद हमारे पास हाथ अराइज होता है। हाथ के अंदर जो है ना पहले कार्पल बोन्स होती हैं। कार्पल बोन्स जो है ना वो कितनी होती हैं? हमारे पास 8 मौजूद होती हैं। 8 एक तरफ, एक दूसरी तरफ, इस तरह से मौजूद होती हैं। 1 2 3 4, 1 2 3 4, इस तरह का स्ट्रक्चर होता है कार्पल बोन्स का। दोनों ही हाथों में रिस्ट की जानिब मौजूद होती हैं। तो 8 यहाँ पर, 8 यहाँ पर, कितनी हो गई? 16 कार्पल बोन्स होती हैं। इसके बाद 5 यहाँ से मेटाकार्पल्स बोन अराइज होती हैं, 5 इस तरह से।
मेटाकार्पल बोन्स। तो 5 इस हाथ में, 5 दूसरे हाथ में, तो कितनी हो गई 10 मेटाकार्पल बोन्स। अब उंगलियां राइज होती हैं, ठीक है हमारी, तो उंगलियों के अंदर 14, ठीक है, 14 इस हाथ में, 14 इस हाथ में, टोटल कितने हो गए 28। तो हमारी फेलेंजेस 28 मौजूद होती है। सबको प्लस करेंगे तो हमारे पास कितनी आ गई 60 आ गई, जो कि अपर लिम्ब के अंदर हमारी इतनी बोन्स मौजूद होती हैं। नाउ लेट्स टॉक अबाउट द पेल्विक गिडल। पेल्विक गिडल के अंदर हिप बोन्स आती हैं जिसको कहते हैं कोकाई कहते हैं या कॉक्सी कहते हैं। ये हिप बोन्स कहलाती हैं। बेसिकली 2 होती हैं, हिप बोन्स होती हैं जो इस साइड में मौजूद होती हैं। ये वाली जो बोन्स है ना, इनको हिप बोन्स कहते हैं, और यही पेल्विक गिडल होती हैं। और ये पेल्विक गिडल हेल्प करती हैं किस चीज़ को, बोन्स ऑफ द हाइंड लिम्ब या बोन्स ऑफ द लेग को अटैच करवाने में एक्सियल स्केलेटन के साथ, ठीक है। तो यहाँ पे पहली बोन, ये वाली जो लार्जेस्ट बोन कहलाती है, ये वाली फीमर आती हैं, दोनों पाँव में होती हैं, इसमें भी, तो 2 हमारे पास फीमर होती हैं। 2 यहाँ पर छोटे छोटे से स्ट्रक्चर होते हैं, पटेला, ठीक है, ये वाले स्ट्रक्चर होते हैं पटेला। तो इस पाँव में भी दोनों ये वाला स्ट्रक्चर जो है इस पाँव में भी तो होता है, तो ये 2 पटेला होता है। टिबिया फिब्यूला, यहाँ पर भी टिबिया फिब्यूला, यहाँ पे भी, तो दोनों ही पाँव में एक होता है, तो 2 हमारे पास टिबिया, 2 फिब्यूला होते हैं। जैसे कि ऊपर 4 लिम्ब के अंदर जो है वो कार्पल बोन्स थे, यहाँ पे टार्सल बोन्स है। तो टार्सल बोन्स जो है ना वो 8 होते हैं। टोटल कितने होंगे 14 होते हैं। टार्सल बोन्स यहाँ पे जो है ना, पहले कार्पल बोन्स थे तो कितने थे 16 थे, क्योंकि 8 थे। यहाँ पे 7 होते हैं, ठीक है। इस तरह का स्ट्रक्चर होता है टार्सल बोन्स का। मेटाटार्सल बोन उसके बाद राइज होते हैं, वो 10 होते हैं। फेलेंजेस 14 होती हैं, तो 28। तो लोअर लिम्ब के अंदर चूंकि एक पटेला होता है मगर टार्सल बोन एक कम होता है, ठीक है। तो इस वजह से नंबर्स जो है ना वो जस्टिफाई हो जाते हैं। लोअर लिम्ब के अंदर, ठीक है, पाँव के अंदर पूरा, और इस हाथ के अंदर पूरा कितने बोन्स होती हैं 60 बोन होती हैं। तो अगर 60 को प्लस करें तो 120 हो जाते हैं यहाँ पर। और इसके अलावा पेक्टोरल गिडल 4, पेल्विक गिडल 2, तो 4 + 2 6, 120 + 6 126, तो 126 + 80 = 206 बोन्स। तो ये कुछ बोन्स हैं जो कि ह्यूमन स्केलेटन के अंदर कहलाती हैं। इनके नाम को याद करना बहुत ही सिंपल है। आप अगर 1 बार वीडियो 2 बार वीडियो देखोगे आपको बिल्कुल ही ईजी लगेगा और बहुत ही ईजी है। और अगर आपको फिर भी नहीं समझ में आया, कोई क्वेश्चन है, तो आप कमेंट बॉक्स के अंदर बिल्कुल लिख सकते हो, ठीक है। नाउ लेट्स टॉक अबाउट द लास्ट टॉपिक ऑफ द स्केलेटन, वो है फंक्शंस के। इसके बहुत न्यूमेरियस फंक्शन है, ठीक है। पहला फंक्शन ये है कि ये सपोर्ट प्रोवाइड करता है, फ्रेमवर्क प्रोवाइड करता है, शेप प्रोवाइड करता है, प्रोटेक्ट भी करता है, मूव करवाने में हेल्प करता है। दूसरा जो हमारी बोन्स है ना, जैसे कि बोन है उसके अंदर बोन मैरो होती है। तो बोन मैरो जो है ना वो रेड ब्लड सेल्स को बनवाने में और RBCs को बनवाने में, ठीक है, और WBCs को बनवाने में हेल्प करती हैं। जो बोन्स है ना वो रिजर्वायर होते हैं मिनरल, कैल्शियम, वाइटामिन्स का। जब भी बॉडी को ज़रूरत होती है तो ये यहाँ से निकल कर आते हैं ऑसिफिकेशन के ज़रिए से। यहाँ से जो कैल्शियम है ना वो निकलता है और वो जाता है बॉडी को सप्लाई होता है। तो ये कुछ बहुत ही इंपॉर्टेंट फंक्शन है जो कि स्केलेटन के होते हैं। अगर आपको भी कोई फंक्शन याद है तो आपने क्या करना है, सिंपली कमेंट सेक्शन के अंदर लिख लेना है।